पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज भी आज खत्म हो गई और रिजल्ट आप सबके सामने है कि पाकिस्तान को 3-0 की हैवी डिफीट का सामना करना पड़ा। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछे तो मुझे ये डिफीट ज़्यादा चुभी है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि हम ये नहीं कहूँगा कभी भी आकर कि न्यूजीलैंड की ए बी या सी टीम थी। देखिए ये चीज़ अब आप लोगों को सबको इसका यूज टू हो जाना चाहिए, बिकॉज अब आप फ्यूचर में भी देखेंगे और अभी भी लोगों को देख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी गुजरी है, लोग जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं ओवर द नेशनल ड्यूटीज़। यानी कि अगर आप देख सकते हैं कोई भी आप टीम देख लें, वो लोग पता नहीं क्यों चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो बॉलर्स या बैट्समैन इंजर्ड हो जाते हैं, और जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात आती है तो वो एकदम फिट होकर उसमें प्रॉपर खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये अब नॉर्मल सी चीज़ है और ये अब पूरी आपको फ्यूचर में भी नजर आएगी। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब कि जो मेन रीज़न है कि मुझे ये जो डिफीट है इतनी बुरी क्यों इतनी ज़्यादा क्यों फील हुई है, सबसे पहले ये चीज़ है कि आप लोगों को बॉलिंग और बैटिंग दोनों के अंदर आइडियल सिनेरियो मिले थे फॉर द बॉलिंग एंड द बैटिंग। यानी कि आप लोग टॉस जीते और न्यूजीलैंड की सीमी कंडीशन का फायदा उठाने के लिए आपके बॉलर्स को बॉलिंग करने का मौका मिला। 1.5-2 घंटे आप लोगों ने कैपिटलाइज करना था। आपके जो बॉलर्स हैं वो ओवर एक्साइटेड होने के बाद शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा स्विंग हो, कुछ नहीं करना होता था। गुड लेंथ में बॉल मारनी, बॉल आप गुड लेंथ को आपने हिट करना था और बॉल ने खुद स्विंग और सीम होना था। इसको कैपिटलाइज भी किया आप लोगों ने, कमबैक्स भी किए मिडिल ओवर में, लेकिन जाकर आप लोगों ने वो सारी जो कमबैक्स थे अपने जो अपना कमांड था आपने दूसरी टीम को दे दिया। न्यूजीलैंड पहले मैच में 350 अप्रॉक्सीमेटली बना लेता है, दूसरे में जाके 132 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद अगले 25 ओवरों में वो आपको 290 प्लस रन का टारगेट दे जाता है। और तीसरे मैच में भी सेम यही होता है कि जब लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन कंट्रोल में है, पाकिस्तान काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और एंड पे जाके वो पता नहीं क्या समझ में नहीं आती कि आप लोग एक्स्ट्रा देना शुरू कर देते हैं। तो जो मेन कंसर्न है मेरे लिए वो ये है कि आप लोगों को बॉलिंग के लिए आइडियल कंडीशन मिली और बैटिंग के लिए भी आइडियल कंडीशन मिली। आप किसी से पूछें न्यूजीलैंड के अंदर जिधर भी पाकिस्तान ने बैटिंग की तीनों मैचेस में जो कंडीशन थी वो बैटिंग का सपोर्ट कर रही थी। अगेन फिर आप लोग वहाँ पर फ्लॉप हुए। ये मेन कंसर्न है कि आपको आइडियल सिनेरियो मिलने के बाद आप लोग फ्लॉप हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे ज़्यादा फील हुई है वो ये है कि आपने डिफीट का मार्जिन तो देखें, पहले मैच में 70 रन का मार्जिन, दूसरे में 80 का और तीसरे में 40 रन का मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली। तो इतने बड़े मार्जिन से लग तो ये रहा होता है कि आप कहीं भी गेम में नहीं थे, लेकिन हकीकत ये नहीं है, आप गेम में थे। पहले अगर आप वनडे को देखें तो आप लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली आखिरी 72 बॉल्स में 90 रन करने थे और आपको 7 विकेट्स पड़ी हुई थी। अब मुझे पता है मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या 72 बॉल या 70 बॉल्स पे 90 या 100 स्कोर करना कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ है। यहाँ से आप लोग जो है वो सीरीज हारते हैं। उसके बाद आप सेकंड वनडे में चलो आप कहीं तो करीब ही नहीं थे, उन्होंने आपको आउट क्लास कर दिया। थर्ड वनडे के अंदर क्या 20 ओवरों में 190 या 180 चेस करना क्या इतना मुश्किल था, जहाँ पे विकेट भी फटा विकेट हो चुकी हुई थी, कोई सीमिंग कोई भी कह लें कि बॉलिंग बॉलिंग से कोई सपोर्ट नहीं था। आप अपने बैट्समैन को देखिए आउट कैसे हो रहे हैं, कुछ भी कोई बॉलर ने कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस बॉलिंग नहीं की कि जी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। चलो सेकंड वनडे की मैं समझता हूँ कि जी सीमी कंडीशन थी, नहीं समझ में आई, चलो आप कोलैप्स कर गए। थर्ड वनडे के अंदर क्या किया आप लोगों ने, क्या 20 ओवरों में आजकल 180 या 190 या 200 चेज नहीं हो रहा। आपके पास कितनी विकेट्स थी, आपके पास सेट बैट्समैन 8 बैट्समैन बैठे बड़े हुए थे, 20 ओवरों में आपने 180-170 रन बनाने थे, वो आप लोगों से नहीं बने। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है आप लोगों का कि आप लोगों को यहाँ पर मार पड़ रही है, जहाँ पर आराम से कोई भी टीम होती है वो यहाँ पर 2-1 सीरीज जो है जीत कर जाती है, जो पाकिस्तान यहाँ पर 3-0 हारा है। तो ये मेन कंसर्न है। अगर हम लोग बात कर ले टीम की परफॉर्मेंस की तरफ, देखें आप लोग बात करेंगे अपनी बॉलिंग की, तो मैं मानता हूँ कि बॉलिंग नो डाउट बॉलिंग आप लोगों ने बहुत गंदी की है। कहीं जहाँ पे रफ पैचेस, कहीं जहाँ कुछ कुछ पैचेस में आप लोगों ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस को हम देखें तो बॉलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक्स्ट्राज पहले मैच में 30 प्लस हैं, दूसरे में 25 प्लस हैं, तीसरे में फिर 20 प्लस एक्स्ट्राज हैं। तो एक्स्ट्राज वो आपने 12 मैन तो आपने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, जो आपका एक लोअर मिडिल ऑर्डर यानी कि कह लेंगे जो आपके 5वें 6वें 7वें नंबर के लोग बैटिंग करके जाते हैं, जो लोग आपके 5वें 6वें 7वें नंबर की स्कोर करते हैं, बैट्समैन स्कोर करते हैं, वो तो उससे ज़्यादा तो आपकी एक्स्ट्रा पड़ जाती हैं आप लोगों को। तो आपने तो एक एक्स्ट्रा थर्ड मैन खिलाया हुआ, ट्वेल्थ मैन उनको खिलाया हुआ था एक्स्ट्रा का, जिसको आप आराम से 25-30 की एवरेज से आराम से हर मैच में उनको स्कोर करवा रहे हैं। तो ये आपके पॉइंट ऑफ कंसर्न था। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए आज आइडियल सिनेरियो था, बाबर ने 50 कर ली थी, रिजवान खड़ा हुआ था, 8 का रिक्वायर्ड 100 था अगले 20 ओवरों में। आप ये कह सकते थे बाबर को, रिजवान को, कि आपने यहाँ से सेंसिबल खेल के हमें प्रॉपर आपने मैच जितवाना है। आप जब कोशिश करते हैं अपने प्रीमियम प्लेयर्स को उनकी नेचुरल एबिलिटीज से साइड पे करने की, बाबर आपको क्या लगता है छिक्के मारने वाला प्लेयर है, बाबर स्ट्रोक प्लेयर है। यहाँ पर बाबर को अपनी क्लास दिखा के 50 को 100 में कन्वर्ट करना था, और साथ सलमान अली आगा या रिजवान या फिर नीचे से कोई फिनिशर आता और वो आकर मैच को जितवा कर जाता। जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर डालते ना, स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, तो फिर यही होता है। एक डेरल मिचेल जैसा एक अनएक्सपीरियंस बॉलर जो कि पार्ट टाइमर था, वो आपके प्रीमियम बॉलर को कैच आउट करवा गया।
उसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही कि आपने उसके मेंटल पर जो मेंटल लेवल जो उसका जो आपने उसके दिमाग पे इतना प्रेशर डाला हुआ है ना, स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, तो भाई आप जाकर अपने स्ट्राइक रेट जाकर देखें, फिर जाकर किसी को बात करें। आप अपने अच्छे खिलाड़ी को, जो बना बनाया खिलाड़ी था, उसको आप जो है वहाँ पर अपना उसको करियर तबाह कर रहे हैं, उसको अपने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। क्या होता था, बाबर क्या करता था, 50 एवरेज स्ट्राइक रेट से 50 करता था, उसके बाद वो जाके कोशिश करता कि लंबी इनिंग खेले। अब कितनी देर हो गई, उसकी सोच क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपका यही डंडा आया है जी, स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है। तो जब वो एक्स्ट्रा कोशिश करता है कि मैं चिक्के मारने कोशिश करूं जो किसी की नेशनल गेम नहीं है, तो फिर यही होता है जो हो रहा है। 78 पे पहले आउट हुआ, आपने देखा बाउंड्री पे कैच हो गया, उसके बाद 50 पे आज आउट हुआ, सेम वही चीज़ है। तो आपके पास मसला ये है कि भाई स्ट्राइक रेट की आप बातें तब करें जब आपकी पूरी टीम 50 ओवर खेलती हो। आपका पहला मैच अगर 50 ओवर का, आपकी टीम 50 ओवर नहीं खेली, दूसरा मैच 50 ओवर का 50 ओवर नहीं खेली, तीसरा मैच 42 ओवर का, आपकी टीम 42 ओवर पूरी नहीं खेली, और फिर आप बातें करते हो स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है। आप मुंह धोकर आए अपना, पहले जाकर आप देखें तो सही कि मसला क्या है टीम के अंदर। मसला स्ट्राइक रेट नहीं है, मसला ये कि आपके पास वो प्लेयर नहीं है जो स्ट्रोक प्लेयर हो, जो कि खड़े होकर 50 ओवर खेल सकें। आप क्या सबको यहाँ पे फ्रीदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों की मसला ये, पूरी तीन मैचेस देख लें, 3 मैचों के अंदर आप लोगों ने एक दफा 50 ओवर खेले हैं, फिर जाके आप किसी को बात करें, रिजवान को, बाबर को बात करें, तुम्हारा स्ट्राइक रेट स्लो था। और स्ट्राइक रेट का इशू नहीं है, आप लोगों को मसले का पता नहीं कि आपके पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं, कोई साउंड का इतना बैट्समैन नहीं है कि जो कि 50 ओवर खेल सके। आपने अब मामूल हक का जो मसला हुआ, मामूल हक को रिप्लेस किया आपने उस्मान खान से। आपने पहली इसकी शॉट देखी थी, क्या कर रहा था वो? क्या कह रहा है जी, पीछे हट के कट मार रहा है, पुल मार रहा है। ओ भाई, आपको भी पता है कि यहाँ पे लेग साइड पे बाउंड्री जो है कितनी बड़ी है, और आउट किधर हो रहा है? दायरे के अंदर कैच पकड़ा के आउट हो रहा है। यहाँ पे तुम हो ना, बाउंड्री के बाद छिक्का मारते हुए आउट हो जाओ तो समझ तुम्हारी आती है, दायरे में तुम कैच पकड़ा रहे हो तुम लोगों को। और ऊपर से दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जब इस बात का पता है कि आपका मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी सेट हो चुका है, आपके पास फखर और साइम ने वापस आना है, और आपके यही 2 ओपनर है प्रॉपर वनडे और T20 के लिए। मिडिल ऑर्डर में आपके पास जो है वो बाबर है, रिजवान है, सलमान अली आ गए। तो आप लोग क्यों अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते? अपने आप जो आपके कह रहे हैं कि जो आपके फिनिशर्स हैं उनको आप लेकर आते। आज आपको चाहिए था कि आप उस्मान खान की जगह कि किसी फिनिशर को ऐड करते टीम के अंदर, जो आपको फिनिशर का रोल देके जाता। आपने क्या किया? एक्स्ट्रा प्रेशर आपने बाबर पे तब दिलवा दिया जब वो बंदा दो स्कोर की हुई है 8 गेंदों के अंदर। आप लोगों को पता ही नहीं कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों को पहले टीम मैनेजमेंट को बैठना चाहिए, वो बैठे और वो देखे कि मैंने अपने किस प्लेयर से क्या डिमांड करना है। आपने किस बॉलर को आपने डेप्थ में यूज़ करना है, आपने किसको मिडिल ऑर्डर में यूज़ करना है, किसको आपने मिडिल ओवर में यूज़ करना है, किसको आपने अपने लिए प्रीमियम बॉलर बनाना है फॉर द ओपनिंग स्पेल। आप लोगों को यही नहीं पता। और ऑनेस्टली बताऊं, जो मुझे फील होता है, ये बैट्समैन बॉलर्स के छोड़ें, टीम को छोड़ें, ये मैनेजमेंट का फेलियर है। ये जो आकिब जुवैद और मैनेजमेंट जो हमारी मसलत हो गई है, ये उसका फेलियर है। उसको पता ही नहीं हमने अपने खिलाड़ियों के साथ करना क्या है। और यकीन कीजिएगा, इतने गंदे डिसीजन लिए जा रहे हैं इन सीरीज़ के अंदर। आप आगे भी जाके देख लीजिएगा, आपके आगे टूर्स होंगे बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ का, इतने गंदे डिसीजन लेंगे। कुछ भी हमने अपने माजी से नहीं सीखना। ये सीरीज़ 3-0 हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। लगातार न्यूजीलैंड से 10 से प्लस मैच आप लोग हार चुके हैं। किसी को कोई ख्याल नहीं आ रहा कि भाई हम लोग किधर गलत हैं। आप लोगों के अंदर, आपकी कोर के अंदर मसला है। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर जो है वो ओपनर्स कौन है, आपका मिडिल ऑर्डर कौन है, आपका फिनिशर कौन है, आपका ओपनिंग बॉलर कौन है, आपका मिडिल ऑर्डर बॉलर कौन है, और आपका जो है वो मिडिल ओवर्स का बॉलर कौन है, और आपका डेथ का बॉलर कौन है। आपको यही नहीं पता। ये मैनेजमेंट ने करना, ये कप्तान की जिम्मेदारी नहीं होती, ये किसी खिलाड़ी की जिम्मेदारी नहीं होती। मैनेजमेंट को, हेड कोचेस को स्टेप आउट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा मसले कहाँ पे। अगर मेरे जैसा एक अनएक्सपीरियंस बंदा यहाँ पर आके आप लोगों को ज्ञान दे रहा है कि यार ये मसले हैं, तो आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए, ताकि आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें।